पिछले करीब 1.5-2 महीने से हम लोग लगातार जिस सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चाहे वो हमारी संडे की सत्संग की संगति हो, चाहे वो बाइबल स्टडी हो, उसमें हम लोग 2 शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है आराधना और प्रार्थना। आराधना और प्रार्थना के बारे में हम लोग लगातार सीख रहे हैं। और आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब है परमेश्वर के सामने अपने आप को सरेंडर करना, प्रभु की महिमा के गीत गाना, प्रभु की तारीफ़ करना और प्रभु के उस महान व्यक्तित्व को पहचानना, परमेश्वर की पर्सनैलिटी को पहचानना। और उस पर्सनैलिटी को जब हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, तो वो जो सब कुछ समर्पण की भावना से हमारे अंदर से निकलता है, वो हमारी भावनाएं हो सकती हैं, वो हमारे गीत हो सकते हैं, वो हमारे शब्द हो सकते हैं, वो हमारे आंसू हो सकते हैं, वो कुछ भी हो, जो सब कुछ हमारे अंदर से परमेश्वर के लिए निकलता है, वो हमारी आराधना है। और मैंने आपको कई बार इस बात को बोला है कि इस दुनिया में करने वाले बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हम इसी दुनिया में करके और बाद में चले जाएंगे, और हमें उस संसार में जहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे, वहाँ पर उन कामों को नहीं करेंगे। जैसे मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रचार जो है इस दुनिया के अंदर रहते हुए मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद में मैं ये प्रचार नहीं करूँगा, क्योंकि जिस यीशु मसीह के बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, उस यीशु मसीह को आप भी अपनी आंखों से आमने सामने देखेंगे। जैसे आप और मैं अभी धुंधला धुंधला देखते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम अपनी आंखों के सामने अपने परमेश्वर को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखेंगे, किसी प्रचार की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि हम बहुत सारी चैरिटी करते हैं इस दुनिया के अंदर और अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन अच्छे भले कामों की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वहाँ ना तो आंसू होंगे और ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना मृत्यु होगी। तो इसलिए कोई बीमार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हमें किसी को सेवा करने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम भी हमको उस दुनिया में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी पढ़ाई लिखाई है, नौकरी, पैसा, व्यापार, पसीना बहाना, इनमें से कुछ भी वहाँ पर नहीं होगा जो इस संसार में हम करते हैं। परंतु इस संसार के अंदर कुछ एक काम है जो हम करते हैं, जो यहाँ पर तो हमारी खाली रिहर्सल है, ये हमारी प्रैक्टिस का टाइम है, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तो वहाँ पर हम इन कामों को करेंगे। बाइबल के अंदर बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पुराने नियम में, नए नियम में हमें बहुत सारे उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं कि हम कौन कौन से काम इस दुनिया में करते हैं। आराधना के बहुत सारे एग्जाम्पल, प्रार्थना के बहुत सारे एग्जाम्पल जो है बाइबल के अंदर हम देखते हैं। कितनी जगह पे परमेश्वर के लिए वेदी बनाई गई, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाई गई, और स्वर्ग में भी आराधना, इसके विषय में भी हम देखते हैं। और उसके बाद में जब बाइबल के अंदर हम प्रार्थना के उदाहरण देखते हैं, तो प्रार्थना के अंदर भी बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। और बीते दिनों में बाइबल स्टडी में हमने प्रार्थना के विषय में सीखा कई तरह की प्रार्थनाएं। सिर्फ एक याचना की जो प्रार्थना है उसको छोड़कर बाकी तमाम प्रार्थनाएं हम स्वर्ग में भी हमेशा करते रहेंगे। जो परमेश्वर का धन्यवाद की प्रार्थना है, परमेश्वर की तारीफ़ की प्रार्थना है, इन सब चीज़ों को हम लोग करते रहेंगे। ये सारी बातें हम सीख रहे हैं, पर उसके अंदर हम बाइबल के मॉडल उठाते हैं। किसी ने प्रार्थना की थी, जैसे याबेज ने प्रार्थना की थी, हम उसके शब्दों पर मनन करते हैं और फिर हम सीखते हैं कि हम किस प्रकार से प्रार्थना करें। और फिर हमने एलिया की प्रार्थना को देखा कि एलिया ने कैसे प्रार्थना की, हम उससे मॉडल सीखते हैं। हमने गिदौन की प्रार्थना को देखा, हमने योना की प्रार्थना को देखा, तो अलग अलग प्रार्थनाओं के द्वारा। लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना के स्टांस के बारे में बात करना चाहता हूँ। प्रार्थना के मॉडल तो हम बाइबल स्टडी में और भी कवर करेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के समय हमारा पोस्चर कैसा हो, आराधना के समय में हमारा पोस्चर कैसा हो, यानी कि हमारी शरीर की मुद्रा कैसी हो, आज इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान और मनन मैं आपके साथ में करता हूँ। इस समय मेरे साथ निकालिए नीति वचन की किताब 6ठा अध्याय, उसका 16-17 वचन। यहाँ पर हमको एक स्टांस दिखाई पड़ता है, हमको एक मुद्रा दिखाई पड़ती है कि एक इंसान की मुद्रा ऐसी भी हो सकती है। नीति वचन की किताब, उसका 6ठा अध्याय, उसका 10वां वचन। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, छाती पर हाथ रख के पड़े रहना, ऐसे। यह आराम की मुद्रा, आराम की मुद्रा है ना। ऐसे एक आराम की मुद्रा है जहाँ पर आदमी आलसी होके ऐसे पड़ा हुआ है, सोच रहा है चलो करेंगे काम, बताया किसी ने काम बताया, हाँ करेंगे, काम भी करेंगे, अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन वो आलस के साथ में पड़ा हुआ है, लेकिन उस काम को कर नहीं रहा है। एक मुद्रा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये मैंने आपके साथ में 10वां वचन पढ़ा था, 16-17 भी पढ़ेंगे मेरे साथ में। वहाँ पर एक दूसरी मुद्रा दिखाई पड़ती है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 जिनसे उसको घृणा है। उसमें एक बात हमको दिखाई पड़ती है 17 वचन की शुरुआत में,
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये भी एक मुद्रा है, ऐसे आंखें ऊपर करके बड़े लाड साहब की तरह, ये भी एक मुद्रा है। एक आराम से ऐसे पड़े हुए की मुद्रा है और दूसरी एक घमंड से चढ़े हुए की मुद्रा है। ये मुद्रा है ना, पोजीशन है। एक शरीर की पोजीशन है जिसमें आराम से आदमी पड़ा है, एक दूसरी पोजीशन जिसमें आदमी पता नहीं खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, जो भी है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो घमंड से चढ़ी हुई है। वो किसी भी आम आदमी को ऐसे नज़र से देखना नहीं चाहता, वो हमेशा उसकी तस्वीर ऐसी है। मैं आपके साथ में एक दो तस्वीर शेयर करना चाहता हूँ। इन मुद्राओं को देख के आपको कुछ समझ में आएगा। आपको कुछ मुद्राएं दिख पड़ रही होंगी जो लोग मेरे साथ में जूम पे कनेक्टेड हैं। इनके अंदर कुछ मुद्राएं देखिए, इस मुद्रा से आप पहचान सकते हैं। एक तो अपने हाथों के पीछे ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ आराम से। कई बार मैं देखता हूँ कलीसिया के अंदर जब कुर्सी पे बैठते हैं भाई लोग, तो थोड़ी देर बाद में पहले तो इस मुद्रा में होते हैं जैसे कि एक ये कुर्सी के स्टूल के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ अपनी जेब में हाथ डाल के, बाइबल तो खोलनी नहीं है, बाइबल तो लाई नहीं है, से जेब में हाथ डाल के बैठे हैं, हाथ पाँव आगे करके। और थोड़ी देर बाद थक जाते हैं तो उसके बाद में ऐसे हाथ पीछे करके आराम से बैठ के सुन रहे पास्टर साहब क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जितनी मुद्राएं हैं, इन मुद्राओं को देख के क्या सच में आपको एहसास होता है कि इनमें से कोई भी मुद्रा सच में किसी विश्वासी की या प्रार्थना के समय करने वाली मुद्रा हो सकती है? क्या आपको देख के इनमें से किसी के भी व्यक्ति के जीवन से लगता है जैसे कि लाल टाई वाला आदमी है जिसकी घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ऐसा बिल्कुल ही सर ऊंचा हो रखा उसका, या फिर एक आदमी रिलैक्स होके अपने मोबाइल में, कई लोग अपनी कलीसिया में भी ऐसे मोबाइल में टिक टिक लग जाते हैं और उसके बाद में व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। कलीसिया के बीच में भी ये सब है ना। और आजकल जब जूम मीटिंग चल रही है तो कुछ लोगों का हाल ऐसा है जैसे नीचे मोटा आदमी है ना, टेढ़ा होके पड़ा हुआ है, कि मोबाइल में ऑन कर दिया, अब नाम तो आ ही रहा है, नाम आ रहा है, कोई बात नहीं, पता चल रहा है ब्रिजेश भाई को कि मैं अटेंड कर रहा हूँ। अब अटेंड कैसे कर रहा हूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नीचे मुंह करके लेटा हूँ, कि मैं आड़ा लेटा हूँ, कि टेढ़ा लेटा हूँ। ये भी एक तरीका आजकल बन गया है क्योंकि जूम मीटिंग ने ये हमारे लिए आसान कर दिया है। बहुत सारी मुद्राएं, परंतु आपको लगता है इनमें से कोई भी मुद्रा सच में ऐसी मुद्रा है जिसके द्वारा परमेश्वर की आराधना की जा सकती है? क्या आपको प्रार्थना की मुद्रा इसमें दिखाई पड़ती है? अब मेरे साथ में एक तस्वीर और देखिए। इस तस्वीर को देख के आपको क्या समझ में आता है? ये इन दिनों में अखबार में भी आई है, फेसबुक में भी आई है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देख के आपको ज़रूर कोई घमंड की तस्वीर नहीं नज़र आती होगी। यहाँ पर एक आदमी है जो अपने घुटनों पे आया हुआ है, उसके हाथ ज़मीन पे हैं, उसका सर नीचे झुका हुआ है। ये असल में बड़ी दुखद तस्वीर है। ये तस्वीर कोई सुंदर तस्वीर नहीं है। जो लोग मेरे साथ में देख सकते हैं वो जानते हैं कि ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। इस तस्वीर से मेरा भी दिल टूटा, क्योंकि एक आदमी है जो अपनी परिस्थिति के कारण इतना दीनता, नम्रता और हीनता के स्टांस में पहुंच गया है कि शायद वो एक अधिकारी हैं। फेसबुक की न्यूज़ में एसडीएम लिखा हुआ था, किसी लेवल के अधिकारी जिनको वो धन्यवाद करना चाह रहा है, इनका कर्ज चुका दिया गया है, तो इसलिए ये उस एसडीएम का बड़ा धन्यवादी हो रहा है। और वहाँ पर पता नहीं एसडीएम है, तहसीलदार है, जो भी है, तो उनके सामने आप उसकी मुद्रा को देखिए। एक इंसान के सामने दूसरा इंसान जब कृतज्ञ है तो उसको कैसी भावना आ रही है। इसके साथ में आप मेरे साथ मत्ती की किताब निकाल के देखिए। मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय का 26 वचन में आपके साथ में पढ़ना चाहता हूँ। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ तेरा भर दूंगा। एक निर्दयी सेवक का दृष्टांत है। वहाँ पर यीशु मसीह ने बताया है कि एक आदमी था, उसके पास में चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो बार बार में जो स्वामी था उसके पास में जब जाता था तो वो उसके सामने झुक जाता था और इस प्रकार से कहता था कि हे स्वामी धीरज धर के मैं सब कुछ भर दूंगा। और तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी माफ़ कर दिया। ये दृष्टांत जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। उस पूरे दृष्टांत की शिक्षा को मैं आज यहाँ पर नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ कि संसारिक रूप से कोई व्यक्ति यदि किसी का कर्जदार हो तो वो अपने मालिक के सामने, उससे जिससे उसने कर्जा लिया था उसके सामने बड़ा झुककर और बड़ी नम्रता के साथ में व्यवहार करता है। और यदि उसका कर्जा चुका दिया गया हो तो जैसी तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, ऐसा भाव उसके मन में आ जाता है। अब इसके बाद में मेरे साथ में एक और तस्वीर मैंने आपके सामने रखी है। इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखकर बताइए कि क्या इस तस्वीर को देखकर आपको कहीं पर घमंड की तस्वीर नज़र आती है या कहीं पर आपको एरोगेंस नज़र आता है
या कहीं पर आदमी के अंदर आलस्य नज़र आता है, या उसके अंदर कोई तिरस्कार की भावना नज़र आ रही है, मैं सोचता हूँ आपको ऐसी कोई भी भावना इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर है वो इस प्रकार की तस्वीर है जैसे कि एक आराधक की तस्वीर होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग तरह की मुद्राएं आपको देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह के स्टांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। किसी ने अपने हाथ परमेश्वर के लिए उठा रखे हैं, किसी ने अपने सर को झुका के हाथ को ऐसे किया हुआ है, कोई परमेश्वर के लिए ताली बजा रहा है, कोई अपने घुटनों पे आ गया है, कोई अपने घुटनों के साथ में झुका हुआ भी है, कोई अपने घुटनों के साथ में अपना सर भी ज़मीन पे लगा के हुए है, कोई अपना हाथ जोड़ के ऊपर की तरफ ईश्वर की तरफ देख रहा है, तो कोई तो अपना हाथ जोड़ के परमेश्वर की तरफ देख भी नहीं रहा, नीचे देख रहा है। मेरे भाई और बहनों, मैं सोचता हूँ कि इस तस्वीर को देखकर आपको ज़रूर ऐसा एहसास होगा कि इसमें से हर एक व्यक्ति जो है वो प्रार्थना के मोड में है, वो समर्पण के मोड में है। तो आज जो विषय है हमारा वो इसी के बाबत है कि हमारा जो आचरण है, हमारी जो मुद्रा है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आते हैं, तो हमारी मुद्रा भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैंने जो आज के मैसेज को टाइटल दिया है, जो इस बात से जो मैंने सीखा है वो ये है कि पोजीशन ऑफ आवर बॉडी और पोजीशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स रिवील्स द पोजीशन ऑफ आवर हार्ट्स। यानी कि आपके शरीर की जो मुद्रा है वो आपके दिल की हालत को, आपकी दिल की मुद्रा को भी प्रकट करती है। जैसे आदमी जब घमंडी होता है, अभी बाइबल में क्या लिखा है, घमंड से चढ़ी आंखें, तो पहले उसके चित्त में घमंड है, इसलिए उसकी आंखें जो है वो ऊंची हो गई है, उसका जो चौड़ा सीना जो है चौड़ा हो गया है, अपने आप को एकदम ऐसे सीना निकाल के बाहर वो चल रहा है, क्योंकि उसके दिल के अंदर घमंड भर गया है। किसी के अंदर प्राइड है तो वो इस प्रकार से दिखता है, किसी के अंदर एरोगेंस है तो वो उसकी बातों में, उसकी टोन में, उसके चलने फिरने में, हर एक बात में उसका एरोगेंस झलकने लगता, अहंकार, घमंड, क्योंकि वो चित्त में है, वो मन में है, इसलिए। और एक और तस्वीर हमने देखी, क्योंकि एक आदमी के मन में कृतज्ञता का भाव है, एक आदमी के मन में धन्यवाद का भाव है, तो वो अपने आप स्वतः ही एक इंसान के सामने भी अपने घुटनों पर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें किसी आदमी के सामने घुटने की ज़रूरत, टिकाने की ज़रूरत है, हमें किसी आदमी के सामने अपने आप को नतमस्तक करने की ज़रूरत है, ये मैं नहीं सिखा रहा। बल्कि मैंने तो इस बात को सीखा है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले अपने परमेश्वर के सामने घुटना टिकाता है, उसे इस संसार में किसी व्यक्ति के सामने घुटना टिकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज हम लोग घुटना टिकाना, सर झुकाना, ये सारी बातें जो है, इसके बारे में 3 एग्जाम्पल तो मैं सबसे पहले आपको बाइबल में से निकाल के देखना चाहता हूँ। एक हम पुराने नियम में से उठाएंगे, एक हम नए नियम में से उठाएंगे, और एक हम स्वर्ग में जाके कैसा आराधना का हाल है उसको देखेंगे। 3 जगह पर हम आराधना, प्रार्थना, मैं इन दोनों को अलग नहीं कर रहा हूँ, आराधना हो चाहे प्रार्थना हो, आराधना प्रार्थना दोनों के अंदर सेम इंस्टेंस है, क्योंकि दिल से आराधना, मैंने कहा दिल से आनी चाहिए, दिल की भावना को परमेश्वर के लिए प्रकट करना। प्रार्थना भी बीते दिनों में हमने सीखा है कि प्लास्टिक प्रेयर नहीं होनी चाहिए, रटी रटाई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, बल्कि दिल से निकली हुई वो बात जो हम परमेश्वर से कहना चाहते वो होनी चाहिए प्रार्थना। तो चाहे आराधना हो चाहे प्रार्थना हो, दोनों में ही हमारी मुद्रा, हमारा स्टांस, हमारा क्या बोलते हैं, पोस्चर, पोजीशन हमारी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए मेरे साथ में सबसे पहले पुराने नियम में आइए और दानियल की किताब 6ठा अध्याय उसका 10वां वचन मेरे साथ में पढ़िए। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। यहाँ पर वो एक दिन की बात नहीं है कि किसी दिन उसके ऊपर आफत आ गई है और इस प्रकार का एक पत्र साइन कर दिया गया है कि जो भी राजा की खड़ी की हुई मूर्ति के अलावा किसी के भी सामने दंडवत करेगा और आराधना करेगा तो उसको मार डाला जाएगा, उसको शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। अब तो ये बड़ी खतरनाक बात हो गई, अब क्या करे, कैसे करे प्रभु, ये तो इजराइलियों को मारने की प्लानिंग बना ली है, इसलिए आज हम घुटने पर आ जाएँ। ऐसी बात नहीं है। कई बार हम तो ऐसा ही करते हैं कि जब हमारी परिस्थितियाँ विकट हो जाती हैं
तभी हम प्रार्थना की स्टांस में आते हैं। बाकी टाइम तो हम चौड़े होकर प्रार्थना करते हैं, हमारी टांगें खुली रहती है, सोफ़ा पे बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसे चौड़े होकर प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन जब हमारी परिस्थितियां गंभीर हो जाती, विकट हो जाती है, तब हमको लगता है कि अरे अब तो घुटना ही टिका के प्रार्थना करें, अब तो हम हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करें। नहीं तो हाथ जोड़ना भी दिक्कत हो जाता है, ऐसे टांगे फैला के ऐसे प्रार्थना करते हैं, ऐसे चौड़े होके। लेकिन जब परिस्थिति विकट होती है, जिस समय डर लगता है, उस समय हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ऐसी परिस्थिति नहीं है कि परिस्थिति के कारण दानियल प्रार्थना कर रहा है। अगर आप इसके आखिरी अंश को पढ़ते हैं तो लिखा है, अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। ये उसकी रीति थी, ये उसका तरीका था कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के सामने अपने घुटने टिकाता था। तो क्या हमें परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर प्रार्थना करना चाहिए या नहीं चाहिए? हमको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि उसके जीवन की नियमित परिस्थितियों में, जिनके अंदर कोई संकट की घड़ी नहीं है, जिस समय वो एक आराम से मंत्री के समान अच्छा जीवन बिता रहा है, उसके पास में कोठरी है, अच्छा उसको कोठी दी गई है, सरकारी अफसर को जैसे दी जाती, वो सब कुछ उसके पास में है, लेकिन उसके बावजूद उसका एक नियम है कि अपनी खिड़की को खोलता है और वो तो यरूशलेम के मंदिर की ओर देखकर आराधना करता है, क्योंकि उसको बंदी बनाकर लाया गया है, वो दूसरे देश में, इसलिए अपने देश की ओर और अपने परमेश्वर के मंदिर की ओर देख के आराधना करता था। आज हमें किसी मंदिर की ओर देख के आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामरी स्त्री का दृष्टांत घटना आपको मालूम है, जहाँ पर प्रभु यीशु से कह रही थी कि तो हम तो जाके कहाँ पे वो ये कुआं तो तुम कैसे पानी पिला दोगे, तो ये क्या तुम याकूब और अब्राहम से भी बड़े हो, कैसे हो गया ये? तो पर उसने कहा था कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आराधना न तो पहाड़ पे करोगे और न इस स्थान में करोगे, न उस स्थान में करोगे, बल्कि आत्मा और सच्चाई से करोगे, जहाँ भी करोगे, है ना। इन दिनों में आज सुबह पास्टर अंकल बोल रहे थे कि कई लोगों, पुराने ट्रेडिशनल लोगों में कई लोगों की ये समस्या है कि वो कहते हैं ये कोई तरीका है, कोई जूम के ऊपर आपने प्रार्थना कर ली, जूम के ऊपर मीटिंग कर ली तो चर्च हो गया, अपने अपने घरों में बैठे हैं और चर्च हो गया। ये चर्च नहीं होता है ये। तो वो लोग जूम की मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है चर्च तो वो बिल्डिंग में जाने से होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना वायरस की परिस्थिति ने तो सारे चर्च बंद कर दिए, तो क्या अब परमेश्वर आराधना की योग्य नहीं रहा? परमेश्वर तो अभी भी आराधना की योग्य है। और इसलिए परमेश्वर ने उस एग्जाम्पल को आज हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि न तो इस स्थान में, न उस स्थान में, न उस बिल्डिंग में, न उस इंस्ट्रूमेंट के साथ में, बल्कि आत्मा और सच्चाई से, चाहे वो जहाँ पर भी हो। कीबोर्ड बज रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, नहीं बजेगा तब भी प्रभु का धन्यवाद हो। गिटार बज रहा है, प्रभु का धन्यवाद, नहीं बजेगा प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर की आराधना तो हम कर सकते हैं। और आराधना करने का, प्रार्थना करने की एक मुद्रा हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि परमेश्वर के सामने घुटने टिकाना। पहला राजा उसका 8वां अध्याय का 54 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे। अब जब सुलेमान यहोवा से यह सब प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका, तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। हाँ, बस काफ़ी है। मैं जिस बात के ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग एक्सपोजिटरी नहीं कर रहे, तो उस घटना के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ जो वहाँ पर हो रही है, लेकिन सुलेमान प्रार्थना करके उठा है, और कौन से स्टांस से उठा है, कौन सी मुद्रा से उठा, उस बात को देखने की ज़रूरत है। दो तीन बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। सबसे पहली बात है कि जब वो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ कर चुका है ना, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करना। बीते दिनों में हमने सीखा इस बात को कि परमेश्वर के सामने अपना दिल ऐसे खोल देना कि प्रभु बस जो मेरे दिल में है ये सब कुछ मैंने आपके सामने ओपन कर दिया। ऐसे प्लास्टिक प्रेयर नहीं करना कि जो रोज़ रोज़ बोलते हैं, जिसका अर्थ भी हमारे लिए अब मीनिंगलेस हो गया है। और वो अगर नहीं भी चाहते, जैसे मैं आपको सच्ची बता दूं, मेरे बारे में एक बात बता देता हूँ। जैसे मान लो कई बार क्या हो जाता है, मेरे साथ में भी ऐसा हो जाता है, मैंने पहले भी अंगीकार किया है कि कोई व्यक्ति लंबी प्रार्थना कर रहा होता है और पूरे दिन के थके हुए हैं, तो कई बार हल्की सी नींद की झपकी सी आने लग जाती है, तो भूल जाते हैं कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, दिमाग कहीं और चला जाता है, या हल्की सी नींद की झपकी सी आने लगती है। और जैसे मैं बोलता है यीशु मसीह के नाम से, तुरंत आमीन निकलता। भाई उसने क्या प्रार्थना करी थी ये मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैंने उसमें आमीन कर दिया। ये मेरी गलती, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ में भी ऐसा हो जाता है, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आपका ध्यान भटक जाता है। प्रार्थना हो रही है, कोई व्यक्ति तो प्रार्थना कर रहा है, आप अपने किसी और काम के बारे में सोच रहे हैं, कल तो मैं ऐसे जाऊँगा और दूसरे शहर में जाना है, नौकरी ज्वाइन करने के लिए जाना है, मैं ऐसे चला जाऊँगा। प्रार्थना इधर कुछ और हो रही है, आपका ध्यान जो है वो
कहीं चला गया है, उसके बाद में जैसे ही बोला यीशु मसीह के नाम से, ध्यान तुरंत वापस आ गया, आपके मुंह से निकला आमीन। अब आप सोच रहे हैं कि प्रार्थना क्या करी थी इन्होंने, है ना। कई बार कई लोग प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थना कर जाते हैं, हमको मालूम ही नहीं रहता, तो हमारे लिए वो प्रार्थना मीनिंगलेस हो गया, हमारा आमीन मीनिंगलेस हो गया, कोई मतलब नहीं है। और बताऊं, कई बार लोग ऑडियो में प्रार्थना भेज देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। उन लोगों ने एक समय निकाला, एक विश्वास के साथ में किसी प्रार्थना विषय का दिया गया तो उसके लिए उन्होंने वचन निकाला, कई बार बिना उसको पूरा सुने उसका अर्थ समझ में आ गया, अच्छा ये उस विषय में प्रार्थना हो रही थी, तुरंत आमीन लिख दिया। किसी ने लंबी प्रार्थना लिख दी व्हाट्सएप में, अरे इतना कौन पढ़ेगा, अच्छा ठीक है ये प्रार्थना विषय आया था इसके लिए प्रार्थना है, तो अब चंगाई की होगी, शुरू में पढ़ लिया, आखिर में पढ़ लिया, फिर आमीन लिख दिया। इस आमीन का कोई अर्थ है? इस आमीन का कोई अर्थ नहीं है, और इस प्रकार की प्रार्थना का भी कोई अर्थ नहीं है। हमें प्रार्थना करना गिड़गिड़ाहट के साथ में। सुलेमान की जो मुद्रा जो है उसके ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन मुद्रा से पहले एक बात सीखने की कि वो गिड़गिड़ाहट के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। कहने का मतलब है शिद्दत से परमेश्वर से मांगना है, अपने दिल की बात कहनी है। अगर हम परमेश्वर के सामने रो नहीं सकते, आज तक यदि आप कभी प्रार्थना में रोए नहीं हैं, प्रार्थना के सामने आपने दिल नहीं उड़ेला, तो आपको अभी तक समझ में नहीं आएगा ब्रजेश भाई कह क्या रहे हैं, दिल से प्रार्थना, शिद्दत से प्रार्थना, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन यदि आपकी आंखों से कभी आंसू निकले आपकी प्रार्थना के समय में, तो आज आप मेरी बात को समझ सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं कि कभी कभी आपकी प्रार्थना कैसी हो जाती है, रूखी सूखी सी, और कभी कभी आपकी प्रार्थना में कितना बोझ होता है कि आंसू तक निकल पड़ता है और ऐसा लगता है कि कलेजा ही बाहर को आ जाए, ऐसी प्रार्थना कर दें। उस प्रार्थना के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना, दिल की उस पूरी भावना के साथ प्रार्थना, भरोसे के साथ प्रार्थना, ये ज़रूरी है, रिपीटेड प्रार्थना नहीं। अच्छा, अब स्टांस पे आ जाते हैं। लिखा है तब वो जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्टांस देखा था, उसके पैर घुटनों से मुड़े हुए हैं, ज़मीन पे टिके हुए हैं, लेकिन उसके हाथ जो है वो ऊपर की तरफ, परमेश्वर की तरफ में। घुटने पे टिके हुए भी कई तरह के स्टांस हो सकते हैं, हाथ जोड़े हो सकते हैं, सर झुकाए हो सकते हैं, परंतु इसके हाथ जो है वो परमेश्वर की तरफ में हाथ उठाए। लिखा है तब वह जो घुटने टेके और आकाश की ओर हाथ फैलाए हुए था, यहोवा की वेदी के सामने से उठा। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम लोग इस बात को महत्व नहीं देते कि मुद्रा का क्या महत्व है। हाथ जोड़े तो जोड़े, नहीं जोड़े तो नहीं जोड़े, क्योंकि स्कूल में सीखा था ऐसे करके हाथ जोड़ के। अब बड़े हो गए, अब काहे कि हाथ जोड़ के प्रार्थना, है ना, हाथ जोड़ने में शर्म आती है। कई बार किसी किसी को ऐसे हाथ जोड़ने में, प्रार्थना करने में शर्म आती है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका समर्पण नज़र आता है। लेकिन अगर आप हाथ जोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ एरोगेंस, कुछ घमंड या दिखावा जो है वो आपके जीवन में प्रवेश कर गया हो। भजन संहिता 95 का 6 भी मेरे साथ में पढ़िए। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हाँ, यहाँ पर घुटने टेकने की भी बात है, परंतु उसके साथ में एक और मुद्रा के बारे में वर्णन किया गया है, जहाँ पर स्तुति का गीत है, परमेश्वर की आराधना का गीत है। लिखा है कि आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। तो यहोवा के लिए गाएं, यहोवा का जय जयकार करें, यहोवा का धन्यवाद करें, क्योंकि वो महान ईश्वर है, सारे देवताओं के ऊपर भी वो महान राजा है। उसके सामने जब उसकी उपस्थिति में आ गए तो हम न सिर्फ घुटने टेकें, बल्कि एक दूसरा स्टांस यहाँ पर दिया, एक दूसरा पोस्चर यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा है? परमेश्वर के सामने दंडवत कर देना। मैं कई बार बच्चों को सिखाता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब प्रेयर मीटिंग होती है, तो कई बार मैं कोशिश खुद भी करता हूँ और बच्चों को भी सिखाता हूँ कि अपने घुटने भी टिका दो और उसके बाद में अपने हाथों को भी सामने रख दो और अपना सर भी ज़मीन पर रख दो, क्योंकि परमेश्वर के सामने हमें दंडवत करना चाहिए। सिखाता हूँ ना। कलीसिया तो कितनी बड़ी हो, 10 लोग प्रार्थना के लिए बैठे हैं, उनके अंदर यदि एक व्यक्ति भी अपने घुटनों पर आकर और बड़ी विनम्रता के साथ आराधना कर रहा है, दंडवत करके प्रार्थना कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ बाकी 9 के अंदर भी ये भावना आती है कि हम भी परमेश्वर के सामने झुकी जाएं, जैसे ये भाई झुक गया, इसी प्रकार से हम झुक जाएं। हाँ, ये बात सच है कि कई बार हम जब कलीसिया में जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से करना दिखावा सा प्रतीत होता है। तो मैं भी कलीसिया में शायद 100 दिन में एक बारी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने घुटनों पर आ जाऊं और घुटनों पर आके तब परमेश्वर की आराधना करूं। ऐसा मैं कम करता हूं, क्योंकि मेरे मन में ये बहुत आता है कि बहुत लोगों की नज़र मुझ पर रहती है और मैं ऐसा करूंगा तो कई बार लोग समझेंगे कि देखो ये दिखावा कर रहे हैं, इनको बड़ी आराधना आ रही है, बाकी सब तो खड़े होकर कर रहे हैं या फिर कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, ये घुटनों पे कर रहे हैं। तो दिखावा नहीं करना चाहता मैं, इसलिए मैं सबके सामने नहीं करता। लेकिन यदि आप अकेले में भी नहीं करते
तो फिर अभी आपने परमेश्वर के सामने अपने दिल को पूरी तरह से नम्र और दीन नहीं किया है, क्योंकि आज के मैसेज का टाइटल यही है कि जो आपके दिल का हाल है, जो आपके दिल की स्थिति है वही आपकी मुद्रा में भी समझ आती है। जैसे सांसारिक रूप से भी पैसा है और सब परिस्थितियाँ अच्छी है तो आदमी एकदम चौड़ा होकर आंखें ऊंची करके चलता है। वही आदमी की गरीबी की अवस्था है, नौकरी चली गई और अब किसी से उसको रिक्वेस्ट करनी है, भैया नौकरी दिला दो, बहुत दिन हो गए, दिक्कत हो रही है, तो उस आदमी का स्टांस बेचारे का बिल्कुल नीचे सा हो जाता है ना, इंसान के सामने भी। तो मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के सामने हमें और कितना ज़्यादा नम्र और दीन होना चाहिए। जब भी इंसान के सामने झुक सकते हैं तो परमेश्वर के सामने क्यों ना हम दंडवत करें। ये भी एक स्टांस है जो परमेश्वर के सामने ज़रूरी है। एक और पुराने नियम का बस उदाहरण मेरे साथ देख लीजिए। एजरा की किताब में, एजरा उसका 9वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, परंतु सांझ की भेंट के समय में वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे परमेश्वर मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं और हमारे दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुँचे। और इस प्रकार से वो परमेश्वर के सामने एक पश्चाताप की प्रार्थना कर रहा है। वो अपने लिए पश्चाताप नहीं कर रहा है, ये उसके व्यक्तिगत पाप नहीं है, बल्कि ये पूरी इजरायली जो समाज है उसके पापों के लिए वो परमेश्वर के सामने एक इल्तिजा करने के लिए आया, प्रार्थना करने के लिए आया। और परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु मैं तो आपके चेहरे की तरफ में देख भी नहीं सकता, प्रभु मैं तो अपना सर नीचे ही करके रखूँगा, मुझे तो तेरे सामने मुंह उठाते भी लाज आती है। न सिर्फ वो इस बात को मुंह से एक्सप्रेस कर रहा है, बल्कि वो इसी दशा में बैठा भी है, कैसे घुटनों के बल झुका हुआ बैठा हुआ है ना। तो आज हमको एक पुराने नियम का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है कि जगह जगह जहाँ पर भी लोग चाहे परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे आराधना के लिए आए हो, चाहे वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना के लिए आए हो, तो वहाँ पर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टिका देते हैं, दंडवत कर लेते हैं, अपने हाथों को उठा देते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। ये उनके दिल का हाल है और ये उनकी मुद्रा है। मुद्रा के साथ में उनकी आराधना जुड़ी हुई है। अब इसके साथ में हम लोग नए नियम के अंदर आके एग्जाम्पल और भी मेरे पास में, लेकिन समय की कमी के कारण जो हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में उसका एक एग्जाम्पल देख लेते, वो काफ़ी है। मैं सोचता हूँ यदि प्रभु यीशु मसीह जो करते हैं उसी तरह का एग्जाम्पल हम फॉलो कर ले तो वो काफ़ी है। तो मेरे साथ में आई लूका की किताब 22 अध्याय उसका 41 वचन। बाईस अध्याय उसका 41 वचन। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर भी मेरे भाई और बहनों, घुटने टेक कर, घुटने हो सकता है हर वक्त घुटने ना टेक सके, कोई बात नहीं, लेकिन घुटने टेकने का मतलब यहाँ पर क्या नज़र आता है? घुटने टेकने का मतलब यहाँ पर ये नज़र आता है कि अपनी विनम्रता को प्रकट करना। आप अपनी विनम्रता कई तरीके से प्रकट करते हैं। समाज के अंदर भी आपसे बड़ा कोई आ जाता है तो आप एकदम से कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और उसको स्थान देते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। हमारे कोई बुज़ुर्ग आ जाते हैं तो हम अपनी कुर्सी छोड़ के, क्योंकि उनके लिए कुर्सी नहीं है, तो हम उनके लिए कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। हम चाहे तो नीचे बैठ जाते हैं, चाहे तो हम एक दूसरी कुर्सी ले आते हैं, परंतु अपने से बुज़ुर्ग को हम स्थान देते हैं। यदि हमसे बुज़ुर्ग हमको कोई डांट रहा हो, हमें कोई बात सिखा रहा हो, तो हम उसके सामने ऐसे मुंह करके नहीं करते। आजकल के बच्चे तो खैर ऐसा करते हैं, थोड़ा पापा को सिखा रहे तभी ऐसे कई तरह के मुंह बना देते हैं आजकल के बच्चे। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन पुराने समय में ये सिखाया गया था कि जब बड़े लोग कुछ बात कह रहे हों तो हम तुरंत अपनी आंखों को नीचे करते थे, क्योंकि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो हम अपनी उस लाज को, हम अपनी उस शर्म को प्रकट करते थे इस प्रकार से कि हम अपनी आंखें नीचे कर लेते थे। उसी प्रकार से मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के सामने यदि अपने पापों के लिए लज्जित हैं तो हमारी आंखें झुकनी चाहिए, हमारा शरीर झुकना चाहिए। जिसके अंदर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होता है ना, उसका कंधे ऐसे चौड़ा होता है, शाबाश। लेकिन जो बेचारा नम्रता दीनता से चलता है वो थोड़ा सा ऐसे झुक के रहता है। परमेश्वर के सामने अपने कंधों को झुका देना, परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका देना, ये कितने विनम्रता की बात है और कितनी अच्छी बात है कि हम ऐसा करें। और पुराने नियम के एग्जाम्पल तो हमने देखे ही देखे, हमने नए नियम में भी देखा और नए नियम में और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन उनके ऊपर समय ना लगा के मैं सिर्फ
उस महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को दे रहा हूँ कि यदि हमारा प्रभु, हमारा गुरु, हमारा रोल मॉडल, हमारा सतगुरु, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना के समय में आया, ये कौन सी प्रार्थना थी आपको याद है? जहाँ पर एक मनुष्य के रूप में उनका शरीर कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो परमेश्वर की तरफ से तैयार है, मजबूत है। उस समय पर वो जो एक स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के समय में प्रभु यीशु मसीह जब अपने परमेश्वर के सामने आए हैं, तो वो अपने परमेश्वर से कुछ विनती करना चाहते हैं, अपने परमेश्वर से कुछ इल्तिजा करना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर के सामने घुटने टिकाकर वो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो चाहे तो आप खुद से बाद में पढ़ सकते हैं। और जैतून के पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। तो जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे जीवन में कोई परिस्थिति ऐसी आती है, जब हमको पहले से आभास होने लग जाता है कि कठिन परिस्थिति है, ये मेरी मानवीय सामर्थ्य से नहीं हो सकता, या प्रभु ने अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट कर दी है परंतु उसको करने के लिए मैं अयोग्य हूँ, परमेश्वर के सामने प्रार्थना में आना चाहिए। हमारा प्रभु भी प्रार्थना में आए तो हमें भी प्रार्थना में आना चाहिए। लेकिन स्टांस कौन सा हो? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं घटना क्या है उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ, जोर इस बात पे डाल रहा हूँ कि वहाँ पे मुद्रा क्या है। अब मेरे साथ में नए नियम के अंदर ही पढ़ेंगे, लेकिन अब हम स्वर्ग के दर्शन में जाके देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 वचन। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। बस अब 9 और 11 भी पढ़िए, 9 से 11। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं और सृजी गईं। यहाँ पर एक स्वर्ग का दर्शन देख रहा है यूहन्ना, और स्वर्ग में भी एक आराधना का दृश्य है, और उस दृश्य में सबसे पहली बात वो कह रहा है कि सिंहासन लगा हुआ दिख रहा है, सिंहासन पर कोई बैठा हुआ है, और लिखा कि वो प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है उसकी आराधना करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। आराधना धन्यवाद का तरीका क्या है कि लिखा है 24 प्राचीन पहली बात तो गिर पड़े, अपने सिंहासन पर से उठकर और गिर पड़े। ये गिर पड़ना मतलब वैसे गिर पड़ना नहीं है जैसे ठोकर खा के गिर पड़ते हैं, वो एक रेवरेंस में, परमेश्वर के भय में या परमेश्वर की आदर करने के संदर्भ में अपने घुटनों पर आ गए हैं, गिर पड़े हैं, दंडवत हो गए हैं। पहली बात यहाँ पर हमें दंडवत की जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, वो ज़मीन पर लोट हो गए। दूसरी बात प्रणाम की स्थिति हमको दिखाई पड़ रही है कि प्रणाम करेंगे। तीसरी बात लिखी है अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने डाल देंगे। तीनों बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि इंसानी प्रतिष्ठा, वो प्रतिष्ठा को भूल जाएं। दूसरी बात परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ना, और तीसरी बात परमेश्वर के सामने पूरी तरह से दंडवत किया। तो मेरे भाई और बहनों, हमने देखा कि पुराने नियम में परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने का, परमेश्वर की आराधना करने का जब भी समय आता था, जब भी कोई वर्णन आता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग अपने घुटनों को टिका लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, दंडवत हो जाते हैं। उसी बात को हमने नए नियम में देखा, जो हमारे लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उनके प्रार्थना करने का तरीका देखा कि वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। उसके बाद में हमने स्वर्ग का दर्शन देखा कि स्वर्ग यानी भविष्य में वो लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, वो जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, वो जो प्राचीन हैं, 24 प्राचीन, वो 144,000 लोगों का जो जिक्र है, चुने हुए लोग, वो, और जो एक बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता, वो सब, वो एक काम जो है बार बार करते, वो है पहले तो परमेश्वर की आराधना। और आराधना करने की भी एक मुद्रा दी गई है कि अपना मुकुट उतार देते हैं, वो परमेश्वर के सामने दंडवत हो जाते हैं, परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। तो मैं जो बार बार मैं इन सारी बातों के द्वारा जिस बात पे आपका ध्यान लाना चाहता हूँ वो ये है कि परमेश्वर के सामने अकड़ के बैठना, टांग पे टांग धर के बैठना, आलसी के समान बैठना, ऐसे करके बैठना, लेट कर के परमेश्वर के वचन को सुनना, आधे कपड़ों में वचन को सुनना ताकि उसके बाद में वीडियो ऑन ना करना पड़े, खाना खाते हुए परमेश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना, ये सारी की सारी बातें
परमेश्वर का अपमान है। ये हमारी विनम्रता को नहीं परंतु हमारे अंदर के एरोगेंस को, हमारे अंदर के प्राइड को दिखाती है। क्योंकि जो परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाता है वो परमेश्वर की आराधना के समय में घुटनों पर आ जाता है, वो ज़मीन पर आ जाता है, वो परमेश्वर के सामने हाथ जोड़ लेता है, चाहे वो ऐसे जोड़ ले चाहे वो ऐसे जोड़ ले। वो परमेश्वर के सामने अपनी आँखों को झुका देता है, वो परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका देता है, वो परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठा लेता है, वो परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने हाथों को उठा लेता है। अलग अलग तरीके से परमेश्वर के आराधना और प्रार्थना के इंस्टांस को हम देख सकते हैं कि जो उसके दिल में है ना। बाइबल में एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मन के दुष्ट भंडार से, या बुरा व्यक्ति मन के बुरे भंडार से बुरी वस्तुएं निकालता है, परंतु भला व्यक्ति मन के भले भंडार से भली वस्तुएं निकालता है। तो विनम्रता अंदर है तो विनम्रता हमारे स्टांस में, हमारी मुद्रा में, हमारे पोस्चर में नजर आएगी। एरोगेंस हमारे अंदर है तो हमारे स्टांस में, हमारी मुद्रा में वो नज़र आने लगेगा कि हम परमेश्वर के सामने किस प्रकार से आते हैं। निर्गमन 3 उसका 5 और 6, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा वो पवित्र भूमि है। पवित्र स्थान में तो अपने जूते को उतार दे। परमेश्वर की आराधना करते समय जूते पहन के रखने की जरूरत नहीं है। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 8वां वचन भी पढ़ेंगे, नए नियम में चलेंगे। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, शर्माना नहीं है मेरे भाई और बहनों। कई बार अभी तो अपन जूम पे करते हैं इसलिए ज़्यादातर हाथ उठाने वगैरह का जिक्र इतना नहीं होता है, लेकिन कभी कभी फिर भी मैं बोल देता हूँ हाथ उठाकर आराधना करें, ताली बजाकर आराधना करें। उस समय शर्माना नहीं है। मैं बोलता हूँ तब भी मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग ताली नहीं बजाना चाहते, हाथ नहीं उठाना चाहते। बच्चे भी कभी कभी शर्माते, फिर मैं उनके हाथ को ऐसे पकड़ लेता हूँ, मेरे हाथ के साथ उनके हाथ को भी पकड़ के मैं ऐसे ऊपर कर देता हूँ कि आराधना में अपने हाथों को ऊपर करो। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष के बारे में लिखा है, स्त्रियां भी ऐसा कर सकती हैं, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। लूका 18 उसके 10 से 13 भी पढ़ेंगे। लूका 18 उसका 10 से 13। वहां पर 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधकार करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का दशमांश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर भी प्रार्थना होती है, लंबलेट भी है ना, दंडवत करके भी है, बैठ के भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा खड़े होकर भी प्रार्थना होती है। स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी नहीं चाहा, अपनी आंखों को नीचे रखा है, वरन अपनी छाती पीटना का मतलब क्या है? अपने हृदय को खोलना। जैसे वहाँ पर लिखा था गिड़गिड़ाकर, सुलेमान ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। यहाँ पर लिखा है छाती पीट कर मतलब ऐसे नहीं आज छाती पीट कर ही प्रार्थना करें। कहने का मतलब है अपने दिल को पूरी तरह से परमेश्वर के सामने उड़ेल के प्रार्थना करना। न्यायियों 20 का 26 पढ़ी। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल हो गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे, और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। हाँ, तो यहाँ पर लिखा कि वो बैठे हुए थे, बैठी हुई अवस्था में भी उपवास प्रार्थना कर रहे थे। तो हमने देखा घुटनों पर प्रार्थना, हाथ जोड़ना, प्रणाम करना, दंडवत करना और मुंह के बल गिरना, और यहाँ पर लिखा हुआ है बैठकर प्रार्थना करना। ये बहुत सारे प्रार्थना और आराधना के स्टांस हमारे साथ में। 2 वचन और निकालेंगे, यूहन्ना 17:1 निकालेंगे और पहला राजा उसका 18:42 निकालेंगे। यूहन्ना 17 का 1, पहला राजा 18:42। बस ये 2 वचन और पढ़ेंगे। यीशु ने ये बातें कही कि अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। पहले हमने क्या बोला था? आंखें झुकाकर प्रार्थना। अब यहाँ पर क्या बताया हमने? परमेश्वर की तरफ में आंखें उठाकर प्रार्थना, है ना। थोड़ी देर पहले हमने एक तस्वीर देखी थी, एक आदमी हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देख रहा था, एक आदमी हाथ जोड़कर नीचे की तरफ देख रहा था। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की मुद्रा हो सकती है। और पहला राजा 18 उसका 42 में तो उस समय पे लिखा है कि वो एलिया जो है वो एक ऐसी अवस्था में आ गया जहाँ पर उसने घुटनों के बीच में अपना सिर दे दिया। ये वाली प्रार्थना उतना आसान नहीं, खास तौर पे मेरे जैसे जिनका पेट मोटा हो गया, वो कभी भी घुटनों में अपना मुंह नहीं डाल सकते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि घुटनों में मुंह डाल के प्रार्थना करना।
कहने का मतलब है शरीर की अवस्था हमारे दिल की अवस्था को प्रकट करती है। दिल में यदि विनम्रता है तो हमारी मुद्रा में विनम्रता होगी। परमेश्वर के सामने खुद नम्र और दीन बनना है और प्रार्थना के महत्व को समझना है। प्रार्थना के समय में परमेश्वर हमको देखता है, उसके कान हमको सुनते हैं, इस बात पर हमारा यकीन होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाते हैं तो हमें विनम्र होने की ज़रूरत है, हमें नम्र होने की ज़रूरत है। हमारे शरीर के इंस्टांस, हमारे शरीर के स्टांस, हमारे शरीर की मुद्रा से भी, हमारे पोस्चर से भी दिखना चाहिए कि हम परमेश्वर के आराधक हैं। इसलिए जो परमेश्वर का वचन सिखा रहा है ये हम सब के लिए है और हम इसके अनुसार अपने जीवन को बदलें, अपने आप को नम्र और दीन करें। पोजीशन जो है वो हमारे दिल के हाल को बताती है, इसलिए हमारी पोजीशन भी प्रार्थना के समय में सही होनी चाहिए। लेकिन जब आप उस प्रार्थना की पोजीशन में आते हैं, सर झुकाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, तो उस समय आपका दिल अपने आप भी एक विनम्रता से भरता जाता है और उसके बाद में आप परमेश्वर की और अच्छी आराधना भी कर पाते हैं और अच्छी प्रार्थना भी कर पाते हैं। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आने वाले समय में परमेश्वर की प्रार्थना और अच्छे से करने में, परमेश्वर की आराधना और अच्छे से करने में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करें। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय।